इंद्रदेव के अलावा स्वागत में कहे तो लोगों में बहुत उत्साह है। लोग आप देख सकते हैं तमाम वो लोग अपने बदहाली का जो आलम है बक्सर विधानसभा में वो दिखाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। सब लोगों ने हमें और हमारे जितने लोग समर्थक हैं साथ में हैं सबको उन्होंने अपनी एक गली और जो यहाँ वास्तविक ज़मीनी स्थिति है वो दिखाने का कार्य किया। और उसके बाद अवगत होने के बाद मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि दुर्भाग्य है पिछले 10 साल से जो विधायक हैं वो कहते हैं कि हम 24/7 सर्किट हाउस में बैठे रहते हैं। वो सही कहते हैं 24/7 वो सर्किट हाउस में ही बैठे रहते हैं और उसी का नतीजा है कि ये बक्सर विधानसभा में कोई पंचायत कोई गांव आप उठा लीजिए, आज 2 दिन के महज 2-3 दिन के हल्के पानी में जो स्थिति है वहाँ आप पैदल तो क्या मतलब मोटरसाइकिल और गाड़ियों की तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ पैदल चलना भी दुश्वार है। देखिए वो तो भाजपा वाले जानते हैं कि वास्तविकता में पवन जी बहुत बड़े पावर स्टार हैं। याद कीजिए पिछला लोकसभा पवन सिंह जी लड़े तो पूरा शाहाबाद से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। और जिसके लिए आए हैं आनंद मिश्रा जी लड़े यहाँ से इंडिपेंडेंट एमपी तो बीजेपी सीट हार गई। तो मेरे कहने का मतलब वो अब दोनों आदमी बीजेपी में हैं तो बीजेपी के स्टार प्रचारक वैसे व्यक्ति के लिए वैसे व्यक्ति हैं जिनकी वजह से पूरे शाहाबाद में बीजेपी हारी और उस व्यक्ति के लिए आ रहे हैं जो वो लड़ा और बीजेपी को उन्होंने बक्सर से हराया, वो हराने का काम किया। देखिए आज़ादी चुनाव लड़ने की आज़ादी किसी को भी है और वो उनका पर्सनल मामला है, उस मामले में हम लोग नहीं बोलना कुछ उचित समझेंगे। जिस तरीके से विकास देख रहे हैं, रास्ते का जो बदहाली है, उसको लेकर किस तरीके से किसकी देखिए पूरा बक्सर बदहाल है, किसी भी चीज़ में आप देखिए। और इसको आपको बता देना चाहता हूँ ये महज 10 वर्ष नहीं, इससे पहले बीजेपी भी थी और 10 वर्ष के कार्यकाल में विधायक के भाजपा के एमपी भी थे। तो इन दोनों के द्वारा बक्सर में कहीं भी कोई कार्य नहीं किया गया है। और मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे महज ठेकेदारों का राज चल रहा था और बदहाली का बहुत बुरा आलम यहाँ को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जनता चाहती है कि ये बदहाली अब दूर हो, यहाँ पे शिक्षा हो अच्छा, यहाँ पलायन रुके, बेरोजगारी मिले और तमाम जो मुद्दे हमारे हैं उसमें सुधार हो। दुलारचंद यादव के बिहार मोकामा में परिवार की हत्या हो जाती है, क्या लग रहा है किस तरीके का सरकार है? देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसके किसी भी प्रकार के हिंसा का मैं विरोध करता हूँ और खासकर चुनाव के समय इस प्रकार की जो वारदात सुनने और देखने को मिलती हैं ये बहुत ही निंदनीय है। और जो आपने कहा कि उनके बारे में बताया, अब तो खैर उसमें जो जांच जो चल रहा है लेकिन ये घोर निंदनीय है। ऐसे इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए। ये साफ दर्शाता है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। जो लोग कहते हैं पहले जंगल राज था, जंगल राज से भी ज़्यादा अभी जो आप देख रहे हैं अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है, ये बहुत दुखद है। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद पूरे बिहार में बिल्कुल लोकतंत्र का हत्या हुआ है। आज डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल चुनाव चल रहा है। चुनाव के दरमियान शासन और प्रशासन से आशा की जाती है कि लोगों की सुरक्षा उनके हाथ में है। कोई हो तो आपने जो नाम लिया वो हो चाहे कोई भी हो, किसी का इस प्रकार चुनाव में विचार से मतभेद होने पे किसी की हत्या हो जाती है तो उसके लिए दोषी तो जिम्मेदार है ही, जो जिसने भी कृत्य किया वो जिम्मेदार है ही, इसके साथ साथ शासन भी उतना ही जिम्मेदार है। देखिए आज हम लोगों ने बुक्सा पंचायत के तमाम गांव का हम लोगों ने दौरा किया और दरवाजे दरवाजे जाकर करके लोगों से जन स्वराज के लिए आशीर्वाद मांगा। और नदाव पंचायत में भी नदाव जगदीशपुर कुरड़िया ये सब हम लोगों ने भ्रमण किया, सबका आशीर्वाद मांगा और बहुत खुशी हुई कि जन का अपार समर्थन और आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है। लोगों के लिए यही संदेश है कि जो प्यार आशीर्वाद आप लोगों ने आज तक दिया है इसको जारी रखिएगा। किसी भी प्रकार के आप लोग गलत जो फैलाया जाएगा दोनों महागठबंधन और गठबंधन के द्वारा उसमें नहीं फंसना है। अपने लिए वोट करना है, बेहतर बिहार बेहतर विकसित बक्सर के लिए वोट करना है। और 6 तारीख को क्रमांक 5 पे
स्कूल का बस्ता जो हम लोग का चुनाव सिंबल है, उस पर बटन दबा करके हमें जिताने का काम करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक वादा करता हूँ, आप हमें अपना विश्वास दीजिए, आप कभी निराश नहीं रहेंगे।